नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सुनने में हॉलीवुड की किसी फिल्म जैसे लगता है, लेकिन ये रियल लाइफ में हो रहा है। अमेरिका का इरादा है कि वह क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने और इसके लिए यूएसए ने तैयारी की है एक नई योजना की, जो बिटकॉइन एक्ट 2024 है। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम अमेरिका को डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में लीडर बनाएगा, या यह एक ऐसी योजना है जो पिक स्टूपिड की परिभाषा लिखेगी। चलिए इसे इंडियन पर्सपेक्टिव से समझते और देखते हैं कि क्या बिटकॉइन से अमेरिका को काफ़ी फायदा होगा या नहीं। बिटकॉइन एक्ट 2024 की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? तो कुछ ऐसा है कि अमेरिका के पास पहले से ही लगभग 2,07,000 बिटकॉइन है, जिनकी कीमत अगर $1,00,000 प्रति बिटकॉइन मानी जाए तो यह आंकड़ा चौंका देने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने सारे बिटकॉइन अमेरिका के पास आए कहाँ से? इसका जवाब है क्रिमिनल बिटकॉइन सीजर। जी हाँ, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके पास बिटकॉइन होते हैं, तो सरकार उन्हें जब्त कर लेती है। इनमें से सबसे बड़ा मामला था सिल्क रोड का। आपने अगर डार्क वेब के बारे में सुना है तो आपको सिल्क रोड याद होगा। यह एक ऐसी वेबसाइट थी जहां लोग बिटकॉइन के बदले ड्रग्स, हथियार और यहाँ तक कि हिटमैन तक हायर कर सकते थे। इस साइट को चलाने वाला था रॉस उल्ब्रिस्ट, जो पायरेट्स रॉबर्ट्स के नाम से मशहूर था। 2013 में एफबीआई ने रॉस को एक पब्लिक लाइब्रेरी में पकड़ लिया। किस्मत देखिए, उसका लैपटॉप अनलॉक था, इसलिए एफबीआई ने सारे बिटकॉइन जब्त कर लिए, जो 1,44,000 के करीब बिटकॉइन थे। अब ये सारे बिटकॉइन यूएसए गवर्नमेंट के पास है और अब यूएसए इसे अपनी बैंक में रिजर्व रखना चाहता है। यूएसए के इस बिटकॉइन एक्ट 2024 में क्या खास है? इस बिल के तहत अगले 5 सालों में अमेरिका ट्रेजरी में हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदेगी और विशेष रूप से जो खरीदे गए बिटकॉइन है उनको कम से कम 20 साल तक बेचा नहीं जाएगा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल बिटकॉइन को खरीदने के लिए करने वाला है। अब सवाल ये है कि यूएसए ये बिटकॉइन खरीदेगा कैसे? दरअसल यूएसए के पास वर्तमान में 8,133 टन सोना है, जिसे 1973 के बाद से $42 प्रति औंस के हिसाब से वैल्यू किया गया था। लेकिन अगर इसे आज के बाजार भाव से $2,700 प्रति औंस के हिसाब से देखा जाए तो यह लगभग $775 बिलियन हो सकता है। अब अमेरिका अपने गोल्ड के बदले गोल्ड सर्टिफिकेट जारी करेगा। इन सर्टिफिकेट्स को डॉलर में बदला जाएगा और उसी पैसे से बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास एक समय में गोल्ड सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, लेकिन 1934 के बाद इन्हें पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। अब अमेरिका सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जो कहता है कि बिटकॉइन को गोल्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल पेश करने वाली है सीनेटर सिंथिया लूमिस, जो बिटकॉइन की बड़ी फैन है। उनका कहना है कि हमारे पास पहले से ही गोल्ड सर्टिफिकेट जैसे एसेट है जिन्हें बिटकॉइन में बदला जा सकता है। इससे अमेरिका टैक्स पेयर पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? अमेरिका का सोचना यह है कि बिटकॉइन की वैल्यू शॉर्ट टर्म के लिए चाहे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत हमेशा ऊपर ही गई है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और एक दिन सब माइन हो जाएंगे। अगर अमेरिका इस एप्रिसिएटिंग एसेट को अपनी बैलेंस शीट पर रखता है तो इसकी वैल्यू बढ़ने से नेशनल डेट कम हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह कदम जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा है। ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका धीरे धीरे यूएस डॉलर से दूरी बना रहे हैं और फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं। इस पर अमेरिका ने सोचा, गोल्ड तो ठीक है, पर हमें कुछ और चाहिए, और बस बिटकॉइन पर फोकस आ गया। सिंथिया लूमिस को क्रिप्टो में गहरी रुचि है। उन्होंने 2013 में पहली बार बिटकॉइन खरीदा और आज वो अमेरिका की पहली ऐसी सीनेटर है जिनके पास खुद की क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। 2024 के चुनाव में क्रिप्टो इंडस्ट्री सबसे बड़ी डोनर थी। लगभग $200 मिलियन चुनाव कैंपेन में डोनेट किए गए। अब ये संयोग है या साजिश, ये आप डिसाइड करो। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो बिटकॉइन को सीरियसली ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। 2021 में एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी बना दिया। उन्होंने एक सरकारी वॉलेट चियो लॉन्च किया और हर नागरिक को $30 का बिटकॉइन गिफ्ट किया।
रूस भी क्रिप्टो में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। भले ही भारत ने अभी तक इसे नेशनल लेवल पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमारे देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रेज किसी से छिपा नहीं है। यह एक बड़ा सवाल उठता है, बिटकॉइन का असली काम क्या है? क्या यह लेन देन के लिए है या बचत के लिए? अगर हम इसकी स्पीड और ट्रांजैक्शन फीस देखें तो यह बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितना इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म वैल्यू के ग्रोथ के कारण इसे लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं। यही वजह है कि 17% बिटकॉइन पिछले एक साल में कहीं मूव नहीं हुए। लोग इसे सेविंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, बिटकॉइन को पहले समझो। ये कोई खास नोट या सिक्का नहीं है जो आप जेब में डालकर घूम सकते हो। यह पूरी तरह वर्चुअल है। लोग इसे आज सोने की तरह देखते हैं, एक ऐसी संपत्ति जो इन्वेस्ट के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। बिटकॉइन हाईली वॉलेटाइल है, मतलब इसके दाम कभी आसमान छूते हैं तो कभी ज़मीन पर आ जाते हैं। भारत में अगर किसी ने 2010 में 500 रुपये का बिटकॉइन लिया होता तो आज वो करोड़पति होता। लेकिन भाई साहब, अगर टाइमिंग गलत हो तो आपको पैसा ख़त्म। अमेरिका में बिटकॉइन एक्ट 2024 नाम का बिल आया है, जहाँ सरकार 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने की सोच रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बिटकॉइन डॉलर का कंपटीशन बन सकता है? शायद नहीं। असल में बिटकॉइन को गोल्ड का डिजिटल वर्जन माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, जैसे इंडिया में सोने की कितनी वैल्यू है, शादी ब्याह हो या त्यौहार, सोने के बिना मज़ा नहीं आता, वैसे ही बिटकॉइन को भी एक दूसरे गोल्ड के रूप में देखा जा रहा है। पर क्या यह सही कदम है? बिटकॉइन का असली चैलेंज है इसकी स्टेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है। जेनिफर जेस्कोल, जो कैटो इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल रेगुलेशन की एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा बिटकॉइन एक रिस्क एसेट है और इसे समझने के लिए 16 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसे रिजर्व एसेट बनाना चाहती है तो क्या ये अच्छा आइडिया है? 2008 की मंदी के दौरान जब बैंकों ने गड़बड़ी की और सरकार ने बड़े पैमाने पर बेल आउट दिया, तब बिटकॉइन ने एक वैकल्पिक सिस्टम के रूप में जन्म लिया। इसे बनाया गया था ताकि लोग पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और सरकारी दखल से आज़ाद हो सके। लेकिन अब अगर सरकार ही इसे अपनाने लगे तो क्या बिटकॉइन की फ्रीडम खतरे में नहीं पड़ जाएगी? सोचो, अगर भारत सरकार भी ऐसा करे तो कल को आरबीआई जितने चाहे उतने रुपए प्रिंट करके बिटकॉइन खरीद सकती है। ऐसे में बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज आइडिया तो ख़त्म ही हो जाएगा। ब्लॉकचेन ये एक ऐसी तकनीक है जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों देती है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बिटकॉइन की कीमत भले ही गिर जाए, लेकिन ब्लॉकचेन का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं अपने देश की। क्या बिटकॉइन हमारे लिए सही विकल्प हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लान पहले से ही चल रहा है। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले ही UPI के जरिए धूम मचा रहे हैं और अगर बिटकॉइन का उपयोग बढ़ा तो वो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, ना कि प्रतिदिन के खर्चे के लिए। तो आखिर मुद्दा क्या है? आपके मन में सवाल आया होगा, क्या यह इनोवेशन है या सिर्फ एक जुगाड़? क्या अमेरिका या बाकी देश सिर्फ एक फाइनेंशियल शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? इसका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिटकॉइन एक सही विकल्प है या एक सिर्फ एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आर्टिकल पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।